फिल्मों में लव स्टोरी की तमाम किस्से और कहानी आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको हकीकत में दिखाते हैं। जी हां, कानपुर में एक लड़की को पहले अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती शादी की जाती है, वो भी फिल्म स्टाइल में। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल की एक खिलाड़ी है। रांची की तारा शाहदेव के बाद अब कानपुर की रहने वाली एक और खिलाड़ी ने लगाया है लव जिहाद और धोखे का आरोप। टेबल टेनिस की नेशनल लेवल की ये खिलाड़ी नाबालिग है, इसलिए हम आपको इसका पूरा परिचय नहीं बता सकते। इस खिलाड़ी का आरोप है कि राजा उर्फ वसीम नाम के एक शख्स ने झांसा देकर कई दिनों तक इसे बंधक बनाकर रखा, फिर आखिर में जबरन इससे शादी भी कर ली। हम लोग जब एनसीसी कैंप में जाते थे तो उसकी बस हम लोगों को पिकअप करने के लिए आती थी। हम लोग बुलाते थे फ़ोन करके, उसी के माध्यम से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। 16 तारीख को उसका फ़ोन आया था। 16 तारीख को जब उसका फ़ोन आया तो उसने कहा बाहर आओ, कुछ बात करनी है ज़रूरी। जब हम बाहर गए तब उसकी बहन और वो दोनों ही थे वहाँ पे, दोनों थे। तो उसकी बहन से मेरी बातचीत हुई और वो हमें बातों बातों में अपने घर लेकर गए। जब घर गए तो उनके रहन सहन से हमें ये पता चला कि ये लोग मुसलमान हैं। तो जब हमने वहाँ से जाने की कोशिश की तब इन लोगों ने मुझे वहाँ बंधक बना लिया और ज़बरदस्ती मुझे जान से मारने की, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ देते रहे। ये खिलाड़ी अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। खिलाड़ी और इसके घर वालों का आरोप है कि एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के दौरान आरोपी राजा से खिलाड़ी की पहचान हुई थी। खिलाड़ी राजा की बस में सवार होकर एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रही थी। राजा ने खिलाड़ी को अपनी झूठी पहचान बताकर अपने झांसे में लिया और 16 अगस्त को अपने घर ले गया, जहां राजा की असलियत के बारे में खिलाड़ी को मालूम हुआ। आरोप है कि इससे पहले कि ये निकल पाती, राजा ने इसे बंधक बना लिया और जबरदस्ती इससे शादी कर ली और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डालने लगा। लड़की पढ़ने स्कूल जाती थी, सिंपल सा मामला है और इसकी विवेचना चल रही है। आगे जो भी और तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लड़की का 164 का भी बयान हो चुका है। विवेचना की दृष्टि से उसका खुलासा किया जाना जरूरी नहीं है। बाकी अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट्स इस तरह के नजर आते हैं तो सारी चीज़ों पर कार्रवाई की जाएगी। घर की होनहार लड़की के लापता होने से घर वाले बेहद आहत थे। वो हर मुमकिन जगह अपनी बेटी को तलाश रहे थे। इस बीच उन्हें बेटी के साथ होने वाली घटना के बारे में जानकारी हुई। मामला पुलिस के पास पहुंचा और आखिरकार पुलिस ने लड़की को सही सलामत अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ पे बंधक बना लिया। 16 तारीख से 18 तारीख तक इन्होंने ढगनापुरवा में उसको बंधक बनाकर रखा और 18 तारीख को जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका वहाँ निकाह कराया गया। उसके बाद उसको एक अज्ञात स्थान पर ये लोग ले गए और मैं बराबर थाना पुलिस के चक्कर लगाता रहा। थाने से हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि पुलिस इस मामले को लव जिहाद का मामला मानने से इनकार कर रही है, लेकिन उसने आरोपी के खिलाफ एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर उससे जबरदस्ती शादी करने का केस जरूर दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की बड़ी ही संजीदगी के साथ तहकीकात करने का दावा कर रही है। दिवाकर श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, कानपुर। दिल्ली से सटे नोएडा में दो सगे भाइयों में आपस में कहासुनी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि एक भाई दूसरे भाई की जान लेने पर तुल गया। जी हां, इस चक्कर में एक राहगीर की मौत हो गई और परिवार के कई लोग जख्मी हो गए। जरा देखिए दो भाइयों का आपस में यह झगड़ा। नोएडा में ये क्या हो रहा है? मामूली बात पर भी चल रही हैं गोलियां। भाइयों के झगड़े में गई राहगीर की जान। दिल्ली से सटा नोएडा इलाका, तेजी से विकसित हुआ ये इलाका अब अपराध के अड्डे में भी तब्दील होता जा रहा है। बात बात पर अब यहाँ गोलियां चलती हैं, बात बात पर किसी की भी हत्या तक कर दी जाती है।
नोएडा के सेक्टर 49 के सर्राफाबाद गांव में अंधाधुंध चली गोलियों की चपेट में कई लोग आ गए, जिससे एक शख्स की मौत हो गई तो कई महिलाएं और बच्चे घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। वारदात रविवार की है। यहां रहने वाले एक परिवार में भाइयों के बीच पारिवारिक वजह से तकरार हो गई। मामला इतना बढ़ा कि भाइयों ने भाइयों पर फायरिंग शुरू कर दी। चलती गोलियों ने हर तरफ सनसनी फैला दी। कई पड़ोसियों के साथ एक राहगीर भी गोलियों का शिकार बना, जिससे राहगीर की मौत हो गई। पारिवारिक तकरार की वजह से चली गोलियों की चपेट में भाइयों सुंदर मुंदर के साथ पड़ोसी भी आए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मारे गए राहगीर की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यही ने पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का भी केस दर्ज कर लिया है। सरफाबाद गांव में एक ही परिवार के भाइयों के बीच में विवाद के बाद सचिन और महेंद्र एक पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें दूसरे पक्ष के दोनों भाई सुंदर और मुंदर हैं, उनको बाजू में गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो राहगीर गुजर रहा था एक आशीष, उसको गोली लगी जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। और इसके अलावा 2 और लोगों को छर्रे वगैरह लगे, जिनको उपचार के बाद वापस घर छोड़ दिया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीमें लग गई हैं और हम उनको जल्दी ही दबिश देकर को हम अरेस्ट करेंगे। एक बेगुनाह की जान लेने के साथ कई लोगों को घायल करने वाले हमलावर फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से नोएडा में पारिवारिक कलह खूनी खेल में तब्दील हो गई, उससे यही प्रतीत होता है कि किस तरह से पारिवारिक लोग भी किसी अपराध को अंजाम देने से अब पीछे नहीं हटते हैं। अब अपराधी तो अपराधी, आम लोगों में भी पुलिस का भय बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। हम तो दुकान पे थे, अपनी मेडिकल का काम है। हम तो जैसे घर गए तो देखा वहाँ के हमारे पापा को गोली मार दी ताऊ ने। हमारे ताऊ था, उनका लड़का था, बड़े वाले ताऊ थे और उनका एक लड़का था, नाम महेंद्र, सचिन, सतपाल और कालू और सुरेंद्र। इन्होंने पीछे से गोली चलाई, जैसे पापा भागे तो उनके पीछे पीठ में गोली लगी। अनिल चौधरी, भास्कर न्यूज, नोएडा। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।